हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। रोज कहानी जो 5वां चैप्टर है हिंदी का, वो हम लोग कहानी पूरा पढ़ लिए। तो अब लेखक का परिचय जो है वो बच गया था, क्योंकि लेखक के परिचय से भी ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न आ जाता है। तो रोज कहानी के जो लेखक है उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, है ना। और शॉर्टकट में इसको अज्ञे जी बोलते हैं। तो इसी के बारे में जो है कि आज इस वीडियो में हम लोग परिचय पढ़ने वाले। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म जो है ये हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, है ना, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कसैया जो है स्थान का नाम था, है ना। तो वहीं पर इसका जन्म हुआ। लेकिन इसका मूल निवास जो है ये करतारपुर है, पंजाब में। पंजाब में जो जालंधर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो जालंधर डिस्ट्रिक्ट में ही करतारपुर पड़ता है, वही इसका मूल निवास है। लेकिन इसके पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे, तो उसका जहां पर ड्यूटी लगता था तो वहां आते जाते रहते। लखनऊ, जम्मू कश्मीर, कुछ दिन मद्रास में रहे, फिर लाहौर में रहे। तो इसी क्रम में इसके पिताजी जो है उस समय उत्तर प्रदेश में थे, तो वहीं पर इसका जन्म जो है कसैया कुशीनगर में हुआ। और इसका मूल निवास करतारपुर पंजाब है। इसके माता का नाम वयंती देवी है और इसके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अगर आप इतिहास पहला चैप्टर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो आपको समझ में आता होगा। धरती की खुदाई करने के बाद जो धरती के अंदर से जो धरोहर चीजें निकलती है ना, प्राचीन चीजें निकलती है, उसका खुदाई करने का जो काम करता है उसी को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो इसके पिताजी जो है ना वो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत फेमस पुरातत्ववेत्ता थे। इसका नाम था हीरानंद शास्त्री। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं ना, इसको जितने क्षेत्रों का इसको ज्ञान था, शायद ही हिंदी साहित्य में जितने भी लेखक है उसको रहा होगा। समझिए कि ये जो है ना ज्ञान का एक भंडार था, खजाना था ये, है ना। इसकी शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक 4 वर्ष जो है शुरुआत का ये लखनऊ में रहे, अपने घर पर रहे और वहीं पर इसका पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद जो है पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में इसका मैट्रिक हुआ। और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 ईस्वी में इंटर किए। इंटर करने के बाद फिर कोई आर्ट्स से पढ़ लेता है बीए, तो उसको बोलते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। कोई कॉमर्स लेता है तो बीकॉम होता है। ये बीएससी किए थे, तो बैचलर ऑफ साइंस। 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, जो पंजाब में पड़ता है। ये पंजाब याद रखिएगा, ये पंजाब जो है ना ये पाकिस्तान का पंजाब है। जिस तरह भारत में एक राज्य पंजाब है, तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक राज्य पंजाब है। और इस पंजाब का राजधानी समझिए कि पंजाब राज्य की राजधानी जो है लाहौर है ना, जिसको कि पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। तो ये जो है बीएससी अपना 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किया था, राज्य पंजाब। और एमए जो है ये अंग्रेजी से किया, है ना, इंग्लिश में ये एमए किए थे। और ये भी लाहौर से किए थे। उस समय इसके पिताजी का जो है वहां पर रहा होगा ड्यूटी वगैरह, तो वहीं रहते थे, तो लाहौर से किए। लेकिन आगे की पढ़ाई एमए के बाद जो है क्रांतिकारी आंदोलन में ये गिरफ्तार हो गए, तो फिर उसके बाद जेल चल गए अपने जीवन काल में, है ना। ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है इसको भी जेल और बहुत सारी यातनाएं इनको भी सहना पड़ा है। तो ये इसके शिक्षा के बारे में हो गया। और भाषा की अगर बात करें तो इसको हिंदी बहुत अच्छे से, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और तमिल, इन सब भाषाओं के अलावा और भी बहुत सारे भाषाएं जो है ना अज्ञे जी को आता था। इसको जो है ना बागवानी में, पर्यटन में और भ्रमण में, यानी घूमने फिरने में, है ना, पर्यटन मतलब पर्यटक के रूप में कहीं आने जाने में, बागवानी वगैरह, फूल बगीचा वगैरह लगाने में, है ना, इसका बहुत ज्यादा रुचि था। और इसके अलावा जो है फोटोग्राफी, हस्तकला और शिल्प कला में बहुत ज्यादा प्रवीण था, चलाक था, निपुण था। ये सब आता था इनको। हस्तकला में हाथ से जो है अलग अलग चीजें तैयार करना, फोटोग्राफी करना, ये सब में इनको बहुत समझिए महारत हासिल था। और दर्जनों ऐसे, है ना, 12 दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12 होता है, तो दर्जनों ऐसे पेशावर कार्य था जिसमें इसको दक्षता प्राप्त था, है ना, महारत हासिल था। इसके अलावा यूरोप, एशिया और अमेरिका, कई देशों का ये जो है साहित्यिक यात्राएं भी किया। और अरे भाई मिला जुला करके आप देखिए आगे देखिए, द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में इन्होंने नौकरी भी किया, कुछ दिन जेल में भी रहे, बहुत सारा यातनाएं सहे, बहुत बड़े कवि और लेखक रहे हैं, है ना। इस लेखक रहे। तब मैंने अभी कहा ना कि ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, ये समझिए कि एक नॉलेज का, ज्ञान का एक खजाना था। और इसके पिताजी का जो तबादला है ना वो होते रहता था। कुछ दिन लखनऊ में रहा, और लखनऊ में जब थे तो उस समय नहीं, लखनऊ में तो कुशीनगर में हुआ, लखनऊ में कुछ दिन रहे, है ना। ये इसका प्रारंभिक शिक्षा 4 वर्ष का लखनऊ हुआ। फिर कश्मीर में जो है कि ये रहे, फिर लाहौर में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर मद्रास में हुआ। इसके पिताजी का तबादला होते रहा जहां, तो ये लोग भी उसके साथ में भ्रमण वगैरह करते रहे, है ना। इसके बाद थोड़ा यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ना, लास्ट का पॉइंट, 10 वर्ष की अवस्था में इसने कविता लिखना शुरू कर दिया था। अपने लोगों को 10 वर्ष की अवस्था में, है ना, पैंट पहनने का भी होश नहीं होता है। ये 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया।
और इसका जो लेखन का माध्यम था ये हिंदी और अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखने का काम करते थे, है ना। और जो है बचपन में खेलने के लिए ना, अपने लोग बहुत सारा बचपन में जो है खेल खेलते हैं, तो ये लोग अपने बचपन में खेलने के लिए खुद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ बचपन में अपना, है ना, खेलने के लिए जो है इसने एक नाटक लिख दिया था, उसका नाम था इंद्र सभा नाटक, है ना। और 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी इन्होंने लिखने का काम किया। 1924 में इसकी जो पहली कहानी थी वो इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से एक स्काउट पत्रिका जिसका नाम था सेवा, है ना, उसमें यह प्रकाशित हुआ इसका पहला कहानी। और 1930 ईस्वी के बाद से जो है ये नियमित रूप से लेखन शुरू कर चुका था, है ना, 1930 से। अब देखिए ना, 11 में जन्म हुआ है, 11, 9, 20, 10, 30, 19 साल का उम्र है। 1930 में 19 साल का उम्र है, 19 साल की उम्र में ये सब देखिए आप कविता 10 वर्ष में लिखना शुरू कर दिया, इंद्र सभा नाटक बचपन में लिख दिया, है ना, अंग्रेजी में 1924 में उपन्यास लिख दिया था, 30 से जो है नियमित रूप से लेखन कार्य शुरू किया। बहुत सारे लेख लिखे, है ना, कुछ कहानी संकलन है इसका, उपन्यास बहुत सारे लिखे, नाटक लिखे, यात्रा साहित्य लिखे, निबंध लिखे, संपादित ग्रंथ लिखे, है ना, बहुत सारा इसका कविता संकलन भी रहा। और बहुत सारा जगह पर जो है ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आए गए। तो बहुत सारा जो है कि इसके लिए यानी उपलब्धि इसका रहा है। तो इसका कहानी संकलन में अगर देखें तो एक विपदगा है, जयदोल है, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, है ना, ये सब रचना है। इसका आप लोग बैठ करके अगर चाहो तो आप ट्रिक भी निकाल सकते हो, जैसे ये को है तो का, और फिर ये देखिए जो और लो तो हो जाएगा काजल छोर, है ना, ये छोर। तो इस तरह से आप सेट करके इसको याद रख सकते हैं, और इस तरह का काम करिएगा ना, तो अगर सेट नहीं भी होगा फिर भी जो है ना आपको याद रह जाएगा। एग्जाम में आएगा तो उसमें ऑप्शन भी रहता है, तो आप टिक कर लीजिएगा। तो उपन्यास में देखिए शेखर एक जीवनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। बहुत सारा रचना इतना ही क्या याद रख, है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शेखर एक जीवनी है, इसका ये 2 पार्ट में है। एक पहला भाग इसका 1941 में पब्लिश हुआ और दूसरा भाग 1944 में। एक इसका उपन्यास है जिसका नाम नदी का द्वीप है, 1952 में आया। अपने अपने अजनबी, ये भी एक उपन्यास है इसका, 1961 में आया। एक नाटक है, एक ही नाटक के बारे में आपकी किताब में लिखा है, ये तो एक है, तो ये भी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना भी आपको याद रखना है। इसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी, 1967 में प्रकाशित हुआ। तो आपको 2 याद रखना है, एक तो शेखर एक जीवनी, ये इसका उपन्यास है, किसका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का, और जो है कि उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है इसी का, अज्ञ जी का। यात्रा साहित्य में याद रखिएगा अरे यावर रहेगा याद, है ना, अरे यावर रहेगा याद, 1953 में आया। एक बूंद सहसा उछला, ये भी यात्रा साहित्य है, 1961 में आया। अगर निबंध की बात करें तो त्रिशंकु, आत्मेन पद, अलवाल, अत्तन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर चाहो तो आप एक केवल ये आत्मन पद, ये थोड़ा आता है ना, मॉडल वगैरह पेपर में प्रैक्टिस क्वेश्चन ये देखते हैं अक्सर कि आता है ये थोड़ा याद रखिएगा। संपादित ग्रंथ में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, सप्तक आएगा तो सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, आप याद रखिएगा, ये भी है ना, ये भाई इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और इसके अलावा जो और इसकी कविता संकलन भी, जैसे भगदूत है, चिंता इत्तिलिया में, हरी घास क्षण भर, बाबरा हेरी आंगन के पार, कितनी नाव में कितनी बार। इसके अलावा एक और है इसका सदा नीरा, है ना, सदा नीरा, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये इसके कुछ रचना थे, कुछ कहानी, कुछ उपन्यास, कुछ नाटक, कुछ यात्रा साहित्य, कुछ निबंध, संपादित ग्रंथ। और उसके बाद लास्ट में जो है ना, इस महान आत्मा की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो जाता है। और इसके अलावा जो इस पर थोड़ा नहीं लिख पाया, 1-2 लाइन छूट गया है ना, और एक लाइन थोड़ा यहाँ पर भी छूट गया कि हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का अवसर है 2 ही व्यक्ति को जाता है, एक जैनेन्द्र कुमार और एक अज्ञ जी को दिया जाता है। और इसके अलावा जो है ना, इसको बहुत सारा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसके बाद यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाल पुरस्कार मिला है, और देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में यह विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आमंत्रित हुए हैं। तो इतनी सारे उपलब्धि, है ना, इतनी सारी उपलब्धि इनकी रही है। तो इतना ही था इस लेखक परिचय में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और इसको नोट करके आप थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, है ना। कुछ पॉइंट है जैसे उत्तर प्रियदर्शी, शेखर एक जीवनी, जो कुछ है तो उसको हाईलाइट करके आप उसका रिवीजन करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में रोज कहानी के ऑब्जेक्टिव के साथ।